What happens when a joke goes too far or a prank doesn't play as we had expected? Well, ये हमें पता चलेगा soon to be releasing फिल्म विल्ले से, जिसके बारे में ढेर सारी बातें करने के लिए उसकी स्टारकास्ट इस वक्त हमारे साथ है. So a warm welcome to the four of you on this platform of Punjab Kesari Navatha Times, Karan, Anya, Vishesh and Savant. Thank you. ओके सो फिल्म पे बहुत मेहनत डेफिनेटली आप लोगों ने की होगी, बहुत सारा स्केड्यूल लंबा रहा होगा, रीटेक्स टेक्स एक्सेट्रा. अभी इट्स अबाउट टू रिलीज ना, अभी रिलीज के पहले के जिटर्स जो हैं मैं वो आप लोगों से एक एक करके जानना चाहती हूँ. व्हाट इज द फीलिंग राइट नाउ जब फिल्म रिलीज होने वाली? स्टार्टिंग विद यू आन्या. तो अगर मैं बिल्कुल सच बोलूं, क्योंकि मैं अभी बहुत दूर हूँ सबसे अनफॉर्चुनेटली, तो जब मैं उठती हूँ ना, जो लोगों ने ऑलरेडी देख लिया है मैं उसके बाद देखती हूँ. तो अगर गाना है या there's a video that's gone up या कोई प्रमोशनल थिंग है, कभी कभी मैं लोगों के बाद देख लेती हूँ. So I'm very excited. I feel the nervousness for me is a lot less because I'm so far away. तो मैं enjoy कर रही हूँ. मेरे लिए enjoyment है ये. I think the three boys might have a little more jitters क्योंकि वो वहाँ पे हैं उनके साथ, you know, they're doing all the promotional stuff and everything. But as of now, I'm looking forward because I know what the film is and I know what to expect from it. So let me take this question to the boys then, who are here feeling all the jitters. Karan, what about you? As of now, because we're doing promotion work and your brain has really not thought of it as of now, so it's not there. Obviously, there is excitement, there is nervousness because you never know. But as Anya said, that we know what the film is and we've all put like 200% towards it. So I'm sure people will enjoy it. If you would ask me this question again, I would be giving a different answer. I'm sure. अच्छा, लेकिन जैसे स्कूल के टाइम पे हम लोग एग्जाम के लिए पढ़ाई करते थे और फिर एग्जाम दे के आते थे और एक सर्टेन एक्सपेक्टेशन हमें पता होती है ना 10 में से कितने आएंगे, अपने आप को तो पता होता है ना, वी आर ऑल ऑनेस्ट विद आवरसेल्व्स. तो अभी ऐसा डेफिनेटली आप लोगों ने अपनी फिल्म के लिए मेहनत की है, विशेष सावंत. तो आपके हिसाब से, एंड ऑब्वियसली नाउ सीइंग द ट्रेलर का रिस्पांस जो आ रहा है, गाना जो हुआ है रिलीज, उसका जो रिस्पांस आ रहा है, सो आर यू थिंकिंग कि आपने जो अपने दिमाग में मार्क्स लगाए थे या रिस्पांस लगाया था, द ऑडियंस इज एट पार विद इट? विशेष नहीं, मैंने कभी दिमाग में मार्क्स लगाए नहीं पोस्ट एग्जाम. अच्छा, नहीं लगाए. just having fun enjoying and shoot के वक्त भी मजे किए and promotions में भी मजे कर रहे हैं and hoping for the best. Okay, Vishesh, what are your views? So I am nervous obviously, but I'm excited as well. और साथ ही साथ my friends, they are there to support me. They love the trailer and obviously मेरी age के लोग हैं, so उनसे जब support मिलता है, so I feel excited as well and I have that hope कि what I did, I gave my best and it came out very nicely. All right. Great. Okay, फिल्म का जो जितना भी पार्ट हमने देखा इन द टीजर्स, तो ये तो पता चल रहा है इट्स अबाउट यू नो 3 फ्रेंड्स एंड देन उनके बैंड में एक 4th पर्सन भी आता है, यू नो, देन दे मेक दिस होल बैंड, और आगे क्या क्या होता है, हाउ द प्रैंक और द जोक गोज रॉन्ग, वो डेफिनेटली पूरी फिल्म में हमें देखने के लिए मिलेगा. बट फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन अगर रिलीज से पहले थोड़ा बहुत मुझे आप लोगों से मिल जाए, व्हाट इज अकॉर्डिंग टू यू ऑल the film about, how did you perceive it, and your roles as well? So this time I'll start with Vishesh. फिल्म को वैसे डिस्क्राइब काफी परफेक्टली किया है, a joke that went too far. Obviously I can't spoil anything about the joke, but वही देखने के बाद पता चलेगा. But yeah, it is literally what the film says, a joke that went really far indeed. Okay. So I really don't know. आपका क्या कैरेक्टर है? और so I'm playing Raju. तो अगर मैं आपको एक जिस्ट दे दूं तो करण who is playing Rahul and Savant who is playing Rambo. तो ये दोनों 4 बार फेल हो चुके हैं and for me, मैं 2 बार फेल हुआ हूँ, so I am the junior one obviously. और इन दोनों के हिसाब से ये है कि ग्रुप में जो सबसे ज्यादा फेल हुआ है उसको सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट मिलेगी. अच्छा. तो इसलिए मैं हमेशा दबा हुआ रहता हूँ. तो यही दोनों जो प्लान बनाते हैं, आई फॉलो देम, वर्क अकॉर्डिंगली. मैं भी अपने अपने कुछ प्लान्स देता हूँ which sometimes काफी अतरंगी हो सकते हैं, but Savant is there, Rambo, who gives the most responsibility हम लोग के लिए और एक correct conclusion निकालता है. And Rahul is just looking at us, observing कि कहाँ जाना है, कौन सा सही
आंसर दे रहा है। तो यस, सावन से एक बार सुन लेते हैं। सावन जी। यस सावंत जी। So for me, the film is about friendship majorly, and हम बहुत सारे जोक्स करते हैं बचपन में, एक दूसरे के साथ प्रैंक्स करते हैं, बट समटाइम्स कुछ गलत हो जाता है उनकी वजह से। And I'm playing Rambo. Rambo for me is one guy जो ग्रुप में उसको लगता है कि वो स्टड है, पर वो होता नहीं है। हाँ वो कुछ भी स्टड बनता है, उसकी बेइज्जती की इंसल्ट हो जाती है, एंड बहुत हाइपर एक्टिव है, बहुत पैनिक करता है, एंड बहुत प्यार करता है अपने दोस्तों से, समझाता है उनको कि यार नहीं करते, डरता बहुत ज्यादा है, बट फिर प्रॉब्लम हो जाती है तो दोस्तों का साथ नहीं छोड़ता है। इज विद देम टिल द एंड। ओके ओके करण। My character Rahul, I think Vishesh and Savant have given a gist of it. Basically, he's failed 12th 4 times. He doesn't think ahead. Like if he would say, okay, you want to do this, he'll just think of that, but he won't think 2 steps ahead and the repercussions that would happen after doing a certain thing. So he lives pretty much in the moment and he wants everything done quickly. So if you would say his food preference, he would prefer Domino's basically because it comes quick, or McDonald's. So there's not much that in it basically. So it's just one of those things. So and pretty much he just lives in the moment, and he's all about. Then he's got his best friend Rambo, who's like him, who's failed also 4 years. So they basically have gone through it together. And then there's the newest member Raju, who's basically looks up to us. We're not the ideal role models for anyone that way, but he wants to fail as many times as us basically. So he gets to get respect from me and Rambo. Don't let this motivate anyone, but don't let this motivate anyone to fail. वो फिल्म के पहले एक डिस्क्लेमर आएगा ना, इसके पात्र जो है वो काल्पनिक ही है, जो भी कर रहे हैं प्लीज इससे आप इंस्पायर मत होइए, इसे घर पे ट्राई बिल्कुल मत कीजिए। ये चीजें हो जाती है, प्लान नहीं करते। I swear, हाँ वो होती है। बट आन्या, मुझे आप ये बताओ कि इन तीनों की तिगड़ी में आपकी चौकड़ी कहाँ पे फिट बैठती है, कैसे फिट बैठती है? स्टोरी तो उसी से स्टार्ट होती है ना, जब भी आता तभी तो आता है, मजा वहां से स्टार्ट होता है। तो प्रिया का ग्राफ थोड़ा सा अलग है क्योंकि यू नो शी इज जस्ट बीन थ्रू समथिंग इन हर लाइफ पर्सनली, इमोशनली, और उनकी ना उसके डैड के साथ बनती नहीं है, who is the principal of the school। और फिर ये इन तीन लड़कों से मिलती है जो उसको पहले बहुत अजीब लगते हैं, यार ये करते क्या है लाइफ में, बकवास ही करते रहते हैं, बट उसको इतना मजा आता है इनके साथ क्योंकि मतलब वो बहुत रियल है, वेले है, लेकिन दे ओन दैट वेलापंती, तो उसको मजा आता है उनके साथ। एंड आई थिंक शी फाइंड्स हर solace and support and everything in these 3 boys. You know, they become her world. She is herself when she's with them. So for her, the boys are not just, you know, fun and games. It's a lot of emotional support. And they are the ones who actually convince her and take the story forward with what happens after, towards the second half. तो मस्ती है, मजाक है. It's literally us going back to our childhood and like being children in school, and हमें इतना मजा आया because हम भूल जाते हैं, you know, जब हम younger होते हैं, without thinking, there's no filter, there's your impulsive, ये सब चीजें हो जाती है. So it was a lot of fun for all of us, I think. ओके एंड ऑफ कोर्स वो ट्रेलर से देख के ही पता चल रहा है आप लोग की जो कैमराडरी है, जो केमिस्ट्री है, वो बिल्कुल ना, आई थिंक एवरीबॉडी विल रिलेट टू इट, स्पेशली जिनका एक बॉय गैंग, गर्ल गैंग या कोएड्स में अगर थे तो यू नो जो गैंग होता है वो सब उससे रिलेट करेंगे. एंड नाउ सिंस वी आर ऑन दिस टॉपिक ऑफ यू नो दिस होल नॉस्टैल्जिया, I would say Anya's character is the smartest in the film out of the 4. I would say I would just say that compared to the 3 boys. Okay. हाँ मतलब आपने बताई दी, अब 4 बार 12th में फेल हो गए तो I will give it to Anya. उन्होंने नहीं बोला कि मैं एक भी बार फेल हुई तो. Exactly. Okay, now जो फिल्म है उसमें आपकी वेलापंती की वजह से पेरेंट्स से स्कूल में आपको डांट वाट पड़ रही है. ओके, अभी अगर रियल लाइफ की बात करूं, सो इफ यू नो रिकॉल योर स्कूल डेज, तो स्कूल में आप लोग इंडिविजुअली कैसे थे? ऐसे ही वेले नॉटी थे या कोई शाय था, यू नो, ऐसा कुछ बताइए आप सावंत, क्योंकि आपको देख के मुझे लग रहा है आप मुझे बिल्कुल उल्टा जवाब दोगे. नहीं हाँ, मैं बिल्कुल भी नहीं था, ऑफ कोर्स, हाँ, नॉटी था, सिमिलर टू व्हाट
this is happening. I used to play cricket, so majorly मैं cricket में involved था and all the events happening in the school. और जितनी डांट यहाँ पड़ रही है तो वैसा ही था थोड़ा. वैसे ही थे. मतलब Rambo is very relatable to you. Not much, but not with everything, but with this thing. Okay. What about you, Vishesh? राजू से मेरे लाइफ से कोई कनेक्शन नहीं था बिकॉज आई वॉज ऑलवेज द क्वाइट बॉय इन द क्लास. ओके. एंड वही था कि साथ ही साथ मुझे आर्ट्स में काफी इंटरेस्ट था, तो आई वॉज नेवर इनटू स्पोर्ट्स. तो जो भी ड्रामा होता था एंड टीचर्स को मालूम ही था कि मैं एक्टिंग में था बिकॉज आई यूज्ड टू एक्ट सिंस आई एम एक्टिंग सिंस अ लॉन्ग टाइम, तो उनके तरफ से भी काफी सपोर्ट मिलता था. तो यही ऐसे कुछ मेमोरीज है जो ऑब्वियसली विच एक नॉस्टैल्जिया एक प्रोवाइड करता है कि ऑब्वियसली आई कांट डू इट एनीमोर बिकॉज ऑफ कोविड. इट्स ऑल ऑनलाइन लेक्चर्स बट धीरे धीरे खुल रहे हैं. तो आई एम स्टिल इन कॉलेज बट फर्स्ट ईयर था जब व्हेन आई कुड गो टू द कॉलेज एंड लिव दैट कॉलेज लाइफ, but not anymore. And I'm close to farewell as well. But जब याद करते हैं स्कूल की मेमोरीज तो हमें पहले लगता है कि कि स्कूल कहाँ अब याद नहीं आएगा बिकॉज एट दैट टाइम हमें ये लगता था कि कब खत्म हो जाए स्कूल में, जो स्कूल से निकलना है. बट वो बाद में ही हिट करता है जब आप बड़े होते हो कि आपने कितना फन किया था बिकॉज ऑब्वियसली व्हेन यू ग्रो अप आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती है. स्टार्ट then you miss those memories. So suddenly वो गाना हमारा favorite हो जाता है ना, those were the best days of my life. Yes. So Anya, how much do you relate to this character and also आपकी स्कूल की memories? Riya, as a character, we're not very similar. I mean, we're very similar when she's at school. So she's a different personality घर पे and she's a different personality school में. मतलब लड़कों के साथ. Her gang, with her gang, R4. तो R4 I relate to that Riya क्योंकि थोड़ी सी लड़ाकी है, मस्ती खोर है, वो कर देती है ये सब चीजें. But the quiet Riya not so much. Also I went to a boarding school. तो जब मेरे पेरेंट्स को मेरे मार्क्स या बिहेवियर के बारे में कुछ पता चलता था, before they could say anything to me, it had been like 10 days. क्योंकि वहाँ पे फोन कॉल एक हफ्ते में एक बार होती थी और लेटर्स लिखते थे. सकते थे मुझे. So that sort of disciplinarian life was not led by me, but I lived with my friends. So the importance of friends in my life is like it's the most important thing. They're my support system, everything. That's why this film I related to the crux of it, which was friendship. And like it'll do anything for you. Okay. So that. Okay. What about you, Karan? आप shy boy थे या how were you in school? Karan shy boy. अच्छा है, अभी भी है. अभी थोड़ी खुल गए. Yeah, somewhat I have not changed. Now I do. Initially, okay, fine. It was. Now you don't have a choice. I will not let you not talk to me, na. So basically, I'm not exactly like Rahul. There are certain attributes like him. Obviously, I have not failed 12th 4 times. I passed and I came out with, I would say, passing grace. I was not a brilliant student either. And rather than being in the classroom, either I used to be in the library or I used to be playing football. Okay. So I wasn't the best student. I wasn't a role model, but I enjoyed my 11th and 12th quite a bit. I have like basically what I did once is I knew the watchman when he used to be on break downstairs at the back gate. So I have packed my football jersey in my bag. I've worn it in the bathroom. I've jumped the gate. I sat in a rake and I've gone had coffee with my friends. So that is one thing I've actually done. Okay. I've gone and seen movies also instead of being in theater, where my mom must have called me 3-4 times in the theater. I understood what she was calling for. Okay. And once I went back home, my father was there standing in the hallway for me. And what happened after that, I would not say was a very pleasant memory time for me. Yeah, memory for me. Okay. But yeah, that would basically sum up
So everything. basically अपने अपने लेवल की वेलअपंती आप सबने स्कूल में की है. जाते जाते my last question to all of you. Question क्या, ये basically एक message है to all your fans who are waiting for the release. आपके शब्दों में what is this film all about that the audience should go and watch it? So we'll start with you, Savant. So for me, this film would be for all the वेलास out there, क्योंकि हम सब वेले रहे हैं लाइफ में and अभी भी वेलेंगे. And जिन भी लोगों को लगता है हम बहुत बिजी हैं पर वो कुछ नहीं कर रहे होते, वो सब वेले होते हैं. This is for fun, friendship, and brilliant performances by all of us. So, Okay, Anya. I will extend to what Savant only said. Actually मुझे लगता है किसी ना किसी टाइम पे या फेज में हम सब वेले रहे हैं और मजा आता है. ऐसे नहीं है कि मतलब बुरा लगना चाहिए, मस्ती की बात है. और अगर नहीं रहे हो वेला तो you should try it because it's relaxing. So Okay. it's a fun, simple film about friends और उनकी मस्ती, and it's childlike, and how your friends will always be there, hopefully, to help you figure life out and help you when they take a prank too far with you. All right. Okay, Vishesh. It's a family film. तो अभी जिस तो अकेले pandemic मत जाना, पूरी फैमिली को लेके जाना. obviously Obviously. Don't जिस pandemic से अभी गुजरे हैं, तो theaters have opened thankfully. तो यही कहूँगा कि सब अपने families के साथ जाए, friends के साथ जाए and enjoy together. And सबको अभी entertainment की भी जरूरत है. We need to smile, we need to laugh a little bit now. और वही है कि मैंने जैसे बताया था कि that when you grow up you miss your school days. तो definitely when you watch this film वो एक sense of nostalgia बिल्कुल आएगा. और आप वो दिन relive करोगे. And yes. Okay, Karan. I think everyone summed it up pretty nicely. All I have to say, there are a few twists and turns which you will see on the 10th of December. Yep. Okay. So everybody is waiting for it. और twist and turns में क्या होगा, ये prank कितना गलत होता है और आखिर में क्या होगा, of course ये तो हम जब film देखेंगे तभी पता चलेगा. But one thing that I really liked is what Vishesh said. There's a time जहाँ पे सबको थोड़ी सी हंसी की जरूरत है because आए दिन कुछ ना कुछ बुरा हम सुन रहे हैं. So I think this is one film जिसको देख के जब हम बाहर निकलेंगे तो हम मुस्कुराते हुए निकलेंगे. So we're all waiting for it. And thank you all so much for this interview. And I wish you all the luck, not just for the success of this film, but जो भी future में आप लोग projects लेते हैं. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Thank you.